छियासी रहनुमा अपने को मनमौजी बनाते हैं। 86 रहनुमा अपने को मनमौजी बनाते हैं। हुकूमत पाई तो फिर बेटे के डलहौजी बनाते हैं। हुकूमत पाई तो फिर बेटे को डलहौजी बनाते हैं। किसान के ही बेटे सरहद पर जान देते हैं। किसान के बेटे ही सरहद पर जान देते हैं। बड़े लोग कहाँ अपने बेटे को फौजी बनाते हैं। बड़े लोग कहाँ अपने बेटे को फौजी बनाते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। पीसीएस पॉइंट पटना वाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। चलिए आज का सब्जेक्ट रखे हैं एंशिएंट, जो डेली की तरफ मेरा आता है। और एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे आज का सब्जेक्ट बौद्ध धर्म। आज का टॉपिक जो होगा, आज का टॉपिक बौद्ध धर्म है। और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने टू द पॉइंट्स बनेंगे, और पार्ट 1 है ये, और उम्मीद करते होंगे कि टू द पॉइंट्स जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। इसके पहले मैं 5 क्वेश्चन आपके बीच लेकर आए हैं, बताइएगा। कह रहे कि भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में जनजातियाँ निवास करती हैं, अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं, उस राज्य का नाम बताइए। तो पहला क्या है? पहला ये जनजातियाँ निवास करती हैं तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में निवास करती हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि गंगा नदी का नाम, गंगा किस जगह मिलन होता है, कहाँ पे इसको नामकरण होता है, तथा यह इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो गंगा नदी का उद्गम की बात किया जाए तो गोमुख से, गंगोत्री से होता है, जो कि देवप्रयाग में इसका नाम पड़ता है गंगा। और गंगा किसका नाम है? अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ जो आपस में आकर मिलती हैं तो गंगा नदी का निर्माण होता है। और गंगा नदी का निर्माण होता है उत्तराखंड के देवप्रयाग में, जिसकी लंबाई की बात की जाए 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और इसकी गिरती कहाँ है? तो ये जाके गिरती है हमारे बंगाल की खाड़ी में। तीसरा क्वेश्चन है कि बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़ था। क्या था? गौड़ था सर, गौड़ था बंगाल का प्राचीन नाम। जब बंगाल की बात आती है तो बंगाल से एक चीज याद आता होगा कि बंगाल विभाजन होता है सर। और बंगाल विभाजन के साथ साथ स्वदेशी आंदोलन का ये स्टार्ट होता है, आरंभ होता है तो बंगाल में ही होता है। तो बंगाल में 1905 में बंगाल विभाजन होता है और 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। विदेशी वस्त्रों का क्या होता है? बहिष्कार होता है। और 1905 के बाद 1906 आता है तो वहीं पे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। राइट, 1907 में आएगा तो 1907 में हमारा नरम दल और गरम दल क्या होता है? विभाजन होता है। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो मनार की खाड़ी है, मनार घाटी है, मनार घाटी कहाँ पे स्थित है? मनार की घाटी कहाँ पे स्थित है? तो ये मनार की घाटी ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है सर। मनार की घाटी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिप्सम की बात की जाए, जिप्सम जो पत्थर होता है, जिप्सम सीमेंट की, ये सबसे ज्यादा भारत में अग्रणी राज्य की श्रेणी में प्रथम राज्य स्थान प्राप्त करता है। वो कौन है? तो वो है राजस्थान। जिप्सम में उत्पादन की बात किया जाए अग्रणी राज्य है वो राजस्थान। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पिपली घाटी दर्रा किस पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो पिपली घाटी दर्रा ये अरावली पर्वत श्रेणी माला के ये अंतर्गत आती है। पिपली घाटी दर्रा अरावली पर्वत के माला श्रेणी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में युद्ध टैंक कहाँ पे बनता है, कहाँ पे निर्माण किया जाता है? भारत में युद्ध टैंक जो बनते हैं तो यह है आवड़ी में। कहाँ पे? आवड़ी एक स्थान है जो कि भारत पे, वहाँ पे ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिक्किम के जो प्रमुख जनजातियां हैं उनका नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है सर। सिक्किम के जो 2 प्रमुख जनजातियां हैं उनका नाम है, एक लेप्चा और दूसरा भोटिया। लेप्चा और भोटिया ये जनजातियां सिक्किम की निवास करती हैं वहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इजराइल के पार्लियामेंट का क्या नाम है सर? इजराइल के पार्लियामेंट का क्या नाम है? तो इजराइल के पार्लियामेंट का नाम है सीनेट। क्या नाम है? जिस तरह भारत में हमारा संसद भवन के बाद संसद पार्लियामेंट कहा जाता है, तो वहाँ पे क्या है? और संसद में 2 पद होती है,
एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो वहाँ पे ये कह रहा है कि इजराइल का संसद के पार्लियामेंट का क्या नाम है, तो सीनेट है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभिनव भारत के नेतृत्वकर्ता की बात किया जाए, कुछ जन्मदाता की बात किया जाए, तो अभिनव भारत की शुरुआत किसने किया था? इसके जन्मदाता के जनक के रूप में किससे माना जाता है? तो बी.डी. सावरकर को जाना जाता है। ठीक है सर। इसके बाद अगला अब आते हैं हम बौद्ध धर्म पर। अब बौद्ध धर्म के हम चलिए हम अब पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म को बहुत ही मैपिंग के अकॉर्डिंग आपके स्वरूप में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यहाँ आपके बीच प्रस्तुत करूंगा, और सबसे टू द पॉइंट जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है वही पॉइंट लेकर हम आए हैं, और बेसिक लेवल से हम यहाँ बताने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जब बौद्ध धर्म की बात आएगी तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इनके बौद्ध धर्म के जीवन परिचय के बारे में। और जीवन परिचय के बाद ये बौद्ध जो धर्म होता है, बौद्ध इसकी क्या होती है, ये निवास कहाँ पे करती हैं, ये इसकी बात किया जाएगा। साथ ही साथ इसके मुख्य विशेष बातें क्या होगी, इन पे भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो एग्जाम्स के लिए टू द पॉइंट्स इंपोर्टेंस क्वेश्चन बनते हैं, फैक्ट जो होते हैं, इसकी हम बात करेंगे सर। बात आती है बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ से होती है सर? तो देखिएगा, बात होती है कि वैदिक काल में जो हम ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल जो पढ़ा रहे थे, जो हम पिछले वीडियो में आप लोग बता चुके हैं, श्रृंखला वाइज हम पढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। शुरुआत हम लोग किए थे ताम्रपाषाण से, जो कि इस तरह से एंशिएंट की हिस्ट्री की प्रारंभिक अवस्था होती है, वहाँ से हम पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। और पढ़े थे हम ऋग्वेदिक काल। और ऋग्वेदिक काल में इस समाज में क्या हो रहा था सर, इस समाज में क्या हो रहा था कि कुछ कुरीतियाँ आ गई। जिस सोसाइटी में ये रहते थे, हम लोग समाज में रहते थे वैदिक काल में, तो उसमें कुरीतियाँ आ गई, समाज में कुछ कुरीतियाँ आ गई। और जब कुरीतियाँ आई तो ये दो संप्रदाय का उदय हुआ सर। दो संप्रदाय का उदय हुआ, और दो संप्रदाय का उदय हुआ, और दो संप्रदाय कौन कौन थे? तो एक थे सर जैन धर्म, और दूसरा बना बौद्ध धर्म। एक बार रिकॉल करते हैं कि समाज वैदिक काल में समाज में कुरीतियाँ आ गई, मतलब कि कुछ कमियाँ आ गई, और कभी कमियों में समाज में उथल पुथल मच गया। जब उथल पुथल मच गया तो एक धर्म की, एक जीवन जीने की पद्धति उत्पन्न हुई, और उस उत्पन्न अवस्था को संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, यानी कि धर्म के नाम से जानते हैं। वो धर्म दो धर्मों में विभक्त होके ये क्या होता है, उभर आती है। और उभरने के बाद दो धर्म आती है, एक आता है जैन धर्म और दूसरा आता है बौद्ध धर्म। राइट। चलिए, जब बौद्ध धर्म आते हैं तो एक चीज यहाँ देखते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन होते हैं और जैन धर्म के संस्थापक कौन होते हैं। हम मैपिंग के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी तरह से आपको बताए हैं कि जैन धर्म के संस्थापक के रूप में, असली वास्तविक संस्थापक के रूप में ये महावीर आते हैं। हालांकि ये पार्श्वनाथ ही रहते हैं इसके संस्थापक, पार्श्वनाथ। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए, जो अस्तित्व में अच्छी तरह से जैन धर्म आया, तो ये महावीर के ही काल में आया। राइट। इसकी बौद्ध धर्म की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म में सर ये इसके संस्थापक बौद्ध, गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाते हैं। गौतम बुद्ध इसके संस्थापक है सर। चलिए आगे बात करते हैं। अब बौद्ध धर्म से जो ये धर्म उत्पन्न हुआ, तो सबसे पहले इसकी चर्चा इस हम श्रृंखला में करेंगे बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के देखिए स्टार्ट क्या होता है सर। उसी दौरान जब वैदिक काल में कुरीतियाँ उत्पन्न हुई थी, असंतोष पैदा हो गया था, तो एक व्यक्तित्व का जन्म होता है, और उस व्यक्तित्व का नाम रहता है सिद्धार्थ, यानी कि बुद्ध। महान व्यक्तित्व का सर जन्म होता है, उसका नाम रहता है सिद्धार्थ या बुद्ध। और उनकी माँ जो जन्म देती हैं, उनका नाम रहता है सर माया देवी। माया देवी से उस व्यक्तित्व का जन्म होता है, और जन्म होने के बाद उसका काल देखा जाए तो 563 बीसी पूर्व, ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है 563 बीसी में। और उस माँ ने जिस व्यक्तित्व का जन्म दिया, उसके बाद ये उस स्थान का नाम है लुम्बिनी। लुम्बिनी जो कि कपिल वस्तु में ये आता है, और कपिल वस्तु जो आता है ये कपिल वस्तु आता है वर्तमान में कहाँ पे है, तो नेपाल में सर। राइट। साथ ही साथ इनका जन्म स्थान लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में होता है। और देखिए, और जब इनका जन्म होता है, जन्म के 7 दिन के बाद
जिस माँ ने जन्म दिया था उस माँ का क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उस माँ का मृत्यु हो जाता है और पिता क्या करते हैं, और पिता देखिए, पिता का नाम रहता है सुदोधन, जो कि सा के गण के, और सा के गण के क्या रहे, प्रधान रहते थे, मुखिया रहते हैं ये इनके पिता सुदोधन। इनकी क्या बोलते हैं, ये गण की बात की जाए, सा के कुल के थे ये सर, सा के कुल के थे, और सा के कुल में इनके पिता सुदोधन होते हैं। अब उस कंडीशन में क्या करें, तो इनकी एक माया देवी की बहन रहती है जिनका नाम है कि प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी से जो इनके मौसी के रूप में जाना जाता है, तो सुदोधन ने अपने पुत्र को पालन पोषण के लिए वंडरफुल कंडीशन दिस टाइम, उस टाइम इन्होंने क्या किया, मजबूरी हो या जो भी चीजें हो, यहाँ पे इनकी देख रेख के लिए प्रजापति गौतमी से शादी कर लेते हैं, देखभाल के लिए। क्यों भाई, जरूरी है, बच्चा को कौन भाई देखभाल कर सकता है। अब देखिए, जब इनकी शादी हो जाती है तो प्रजापति गौतमी इनकी माँ के रूप में बन जाती हैं और इनका देख रेख स्टार्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इनका बचपन का नाम, और बचपन में इनका नाम रखा जाता है सिद्धार्थ, राइट सर। अब सिद्धार्थ रखा जाता है और उसके जन्म का प्रतीक के रूप में क्या जाना जाता है, देखिएगा तो दो चीजें याद होता है, एक तो कमल और दूसरा सांड। कमल और सांड ये क्या होता है, इनके प्रतीक के रूप में जाना जाता है, दिया गया है जो बौद्ध धर्म में है। अब ये सब चीजों की बात किया जाए तो इनकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, हमकी इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हम देखते हैं तो इनकी जानकारी एक होता है चीनी अभिलेख कैंटीन, और चीनी अभिलेख कैंटीन से हमको इस सब की जानकारी मिलती है, इनके जन्म और निवास की बातें की सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो जब ये बड़े होते हैं तो 16 साल की अवस्था में इनकी विवाह कर दिया जाता है, क्योंकि जन्म के ही दौरान इन्होंने किसी बड़े विद्वान से चर्चा किए थे और दिखाए थे, तो इनको इनको कहा गया था कि ये महापुरुष, ये व्यक्तित्व आने वाला समय में ये बहुत बड़ा व्यक्ति बन के उभर के आएगा, तो इनको कहीं सन्यासी बनेगा, तो इनके मन में कहीं ना क्या होती थी, उत्पन्न होती थी, बाधा उत्पन्न होती थी, तो इनको लगते था कि इनको ही बहुत हमको संयोजित करके रखना पड़ेगा। किंतु तो इन्होंने क्या किया कि अगर किसी समाज का और किसी परिवार की बात किया जाए तो इससे कहा जाता है कि अगर किसी का विकास कर रोकना है ना तो शादी कर दीजिए, उसका विकास रोकना है तो शादी कर दीजिए, तो इनके बंधनों में ये बंध जाएंगे। तो इनके पिताजी ने ही क्या किया कि 16 साल की उम्र में ही, 16 साल की ईयर में ही इन्होंने क्या किया, यशोधरा नाम के महिला से इनकी क्या कर देते हैं, शादी कर देते हैं। और जब शादी हो जाएगी तो हमारा परंपरा है, भारतीय समाज में जो भी समाज है, पूरे विश्व की बात किया जाए, तो फिर वो क्या होता है, जब शादी के बाद इनके एक पुत्र की जन्म होता है, और उस पुत्र का नाम रहता है राहुल। उनका जन्म होता है और उस पुत्र का नाम रहता है राहुल, राइट सर। 16 साल की अवस्था तक ये गुजर चुके थे। जब 16 साल की अवस्था के गुजरने के बाद धीरे धीरे अपने राज्य में रहना प्रारंभ कर रहे थे, रह रहे थे, उसी दौरान एज हो जाती है इनका 28। और 28 में क्या होता है, यहाँ पे एक विनम्रता उत्पन्न हो जाती है सर। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य मतलब उनके अंदर कुछ होती है, फीलिंग होती है, और बोलते हैं कि हम अपने राज्य का भ्रमण करना चाहते हैं 28 साल की उम्र में। तो उनके अब क्या करेंगे, राजा के लड़के रहते हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, उनके जो क्या बोलते हैं, इनको घोड़ा से उस शहर को क्या बता सजाया जाता है, सुयोजित किया जाता है, और उस घोड़ा से इनका दर्शन करने की बात की जाती है। तो उनके 28 साल की उम्र में क्या होता है सर, 28 साल की उम्र में ये सैर करने के लिए निकले अपने शहर को, और वो शहर क्या था, तो कपिल वस्तु था सर। कपिल वस्तु में सैर करने के लिए जब निकलते हैं तो इनके साथ में देखिए क्या क्या ये होता है। इनका घोड़ा का जो नाम था जिससे ये सैर करने निकलते हैं, इस घोड़ा का नाम एग्जाम में पूछ देगा सर। उनके घोड़ा का नाम था कथक, और इसका जो सारथी था, सारथी का नाम था चना, सारथी का नाम था चना। और 28 यानी कि 28 वर्ष की अवस्था में इनको दुख का कुछ भी नॉलेज नहीं था, दुख का कुछ भी ज्ञान नहीं था, इनको पता नहीं था कि दुख होता क्या है, राइट। अब देखिए, जब ये सैर करने के निकलते हैं कपिल वस्तु के लिए, तो ये 4 चीजें देखते हैं, और 4 चीजों देखने के बाद इसमें 3 चीजें ऐसे ये महत्वपूर्ण इनके अंदर, अपनी के बॉडी के अंदर कौतूहल मचा देती है कि इनके अंदर देखिए क्या होता है। ये 3 वस्तुएं देखते हैं, 3 चीजें देखते हैं सर।
कि एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछता रहता है कि 4 वस्तुएं देखे थे, 5 चीजें देखे थे, क्या क्या देखे थे, देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति, मैं अच्छा तरह से मैं बताया हूँ कि एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव, यानी कि मनुष्य की मृत्यु अवस्था में जब होती है तो एक शव को देखते हैं और एक सन्यासी को भी देखते हैं सर, एक एक एक, ठीक। तो एक व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव को और एक सन्यासी को, स से शव, शव से सन्यासी, दो चीज, और एक बीमार बूढ़ा व्यक्ति और ये एक बीमार व्यक्ति, दो चीजें, ब से ब स ब से बूढ़ा व्यक्ति, ब से बीमार, स से शव और स से सन्यासी, राइट। चलिए ठीक है, जो 3 चीजें देखते हैं ना सर, 3 चीजें जो देखते हैं, तो ये 3 चीजें देखते हैं तो इससे बहुत ही दुखी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। और जब दुखी हो जाते हैं तो क्या करते हैं, इनके अंदर कौतूहल उत्पन्न होने लगता है। और साथ ही साथ एक चीज और देखे रहते हैं, ये देखे रहते हैं कि एक सन्यासी को, जब सन्यासी को देखते हैं तो इनके हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्नता से मारे खिल जाता है। अब इसके बाद बात विचार विमर्श होता है। ये जो सारथी रहता है हमारा चना, और चना से ये सवाल जवाब करते हैं और बातें करते हैं कि क्या हमारा भी एक ऐसा कंडीशन आएगा कि हम एक बूढ़ा व्यक्ति होंगे और साथ ही साथ बूढ़ा व्यक्ति होंगे तो इसमें हम बीमार भी पड़ सकते हैं, और बीमार के बाद क्या क्या एक ऐसा भी कंडीशन आएगा कि हमकी मृत्यु भी हो सकती है। चना कहा कि सही सर, आप सही सोचिए, ये ऐसा कंडीशन आएगा और ऐसे कंडीशन हम सबको झेलना पड़ेगा। फिर गौतम बुद्ध ने कहा चना से कि ये काम करो, ये इस राजमहल से हमको निकलवा दो, हम बाहर निकलना चाहते हैं, इस माया जाल से हम फंसना नहीं चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। तब क्या होता है देखिए, ये क्या करते हैं कि 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग कर देते हैं सर, घर त्याग कर देते हैं। और घर जो त्याग करते हैं तो इस बौद्ध धर्म में घर त्यागने की प्रथा को क्या कहा जाता है, तो महानिष्कर्मण कहा जाता है सर। घर त्याग करने की प्रथा को क्या कहा जाता है, महानिष्कर्मण कहा जाता है। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग कर दिया, महानिष्कर्मण इनका कहलाया। जब मैं जैन धर्म पढ़ाऊंगा तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में मैं तुलना कराऊंगा कि जब वहाँ घर त्याग करते हैं, किसी ऑर्डर लेते हैं, किसी अनुमति लेते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, तो बौद्ध और जैन धर्म को मैं मिक्स करके एक तुलना करके आगे बताऊंगा। चलिए, जब गृह त्याग कर लेते हैं तब कहाँ पहुँचते हैं सर, अब क्या पहुँचते हैं, तो ये यात्रा करते हैं, और यात्रा के दौरान ये पहुँचते हैं हमारे नेपाल से यात्रा करने के बाद हमारे पहुंचते हैं बिहार में वैशाली में सर। और यात्रा करके वैशाली में पहुंचते हैं और एक व्यक्तित्व से मिलते हैं, उस व्यक्तित्व का नाम रहता है अलार कलाम। उस व्यक्ति का नाम रहता है अलार कलाम। और अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, सांख्य दर्शन की ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। जब ये सांख्य दर्शन की प्राप्ति करते हैं तो ये प्रथम गुरु के रूप में इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं सर। अलार कर्मा प्रथम गुरु की बात किया जाए तो अलार कर्मा, प्रथम यात्रा की बात किया जाए घर से त्याग करने के बाद, महानिष्कर्मण के बाद, तो वैशाली में आते हैं और वैशाली में अलार कलाम से मुलाकात करते हैं, सांख्य दर्शन की ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, प्रथम गुरु के रूप में मानते हैं सर, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये जब प्रथम गुरु मान लेते हैं उसके बाद इनके अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो ज्ञान प्राप्ति होनी चाहिए, जिसकी कमी थी इनके मन में, क्या होता था सर, ये कौतूहल मचता रहता था। इसके बाद क्या करते हैं, अलार कलाम से शिक्षा लेने के बाद ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और ये कहाँ की यात्रा के लिए चल देते हैं। तो ये प्रारंभ करते हैं, आप लोग राइट डाउन कर रहे हैं ना सर, तो लिखते जाइए, राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए आप लोग एक बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ मिटा सकते हैं ना, यहाँ कुछ बताना है और इसके बाद हम बात करेंगे कि जब ये वैशाली से शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं अलार कलाम से, तो फिर ये कहाँ यात्रा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये यात्रा करते हैं सर राजगीर के लिए, राजगीर के लिए यात्रा करते हैं। और राजगीर में ये क्या करते हैं, आते हैं। जब आगे बढ़ते हैं दूसरा स्थान आते हैं राजगीर, और पहला स्थान आते हैं यात्रा के दौरान वैशाली। अब राजगीर में आते हैं तो रुद्रक इनका नाम रहता है, एक व्यक्तित्व का, रुद्रक राम सुत,
और यहाँ पे इनसे मिलते हैं, राजगीर में आते हैं और रुद्रक राम सूत्र से मिलते हैं और इनसे क्या करते हैं, योग की ज्ञान की प्राप्ति करते हैं सर, योग के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पे सर ये क्या करते हैं, योग का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इनसे योग के ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इसको ही जब रुद्रक को ये अपना द्वितीय गुरु मानते हैं। क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम गुरु अलार्क राम, द्वितीय गुरु तो रुद्रक रामसूत, और इसके साथ साथ ये कहेगा कि सांख्य दर्शन की ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध ने किसके साथ किया, किनके से प्राप्त किया था, तो अलार्क कलाम की बात करेगा। साथ ही साथ क्वेश्चन पूछ दे कि योग का ज्ञान प्राप्त किससे किया था, किस अवस्था में किया था, ये क्वेश्चन पूछ दे तो ये बताइएगा कि ये रुद्रक के साथ किया था, द्वितीय गुरु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला अब ये देखिए, ये जस्ट सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और इसके साथ साथ एक चीज बात करते हैं, इनके अगला पॉइंट जो होगा कहाँ पे ज्ञान प्राप्त करते हैं, मुख्य पॉइंट अगला नेक्स्ट सेक्शन में हम करेंगे। ज़्यादा बड़ा हम वीडियो बनाने से कुछ फायदा नहीं है, तो आज का हम क्लास यहीं पे रखेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं और रिवीजन को देखते हैं कि इनके जीवन परिचय 2 मिनट की बात है सर, 2 मिनट देखिए इनके जीवन की बात किया जाएगा, जीवन और ज्ञान। इस सबसे पहले वैदिक काल में क्या होता है, समाज में कुरीतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, 2 संप्रदाय का उदय होता है। जब कुरीति उत्पन्न हो जाती है तो 2 संप्रदाय कौन कौन से होते हैं, एक होता है जैन और दूसरा बौद्ध। और बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में गौतम बुद्ध और जैन धर्म के संस्थापक के पार्श्वनाथ, किंतु क्या बोलते हैं उसको, अच्छे रूप से देखा जाए तो अच्छा स्वरूप में आया थे महावीर प्राण। इसके बाद साथ कहता है कि इनका जन्म होता है, जो महान व्यक्तित्व का एक जन्म होता है समाज में कुरीति के बाद, सिद्धार्थ का, जिनका नाम रहता है बुद्ध, और माता का नाम होता है माया देवी, जिस व्यक्तित्व का जन्म होता है, और माया देवी का जन्म होता है, माया देवी जन्म देती है एक पुत्र का, और साथ ही इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। और इसका स्थान की बात किया जाए तो इसका स्थान कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ये नेपाल में है। ठीक है सर, इनका जन्म 7 दिन के बाद, इनके जन्म के 7 दिन के बाद माया देवी की जो माँ होती है, माया देवी इनकी जो माँ रहती है, मृत्यु हो जाता है, और मृत्यु के बाद इनकी जो बहन होती हैं प्रजापति गौतमी, इनकी पालन पोषण करने के लिए रहती हैं। तो इनके पिता जो सुद्धोधन होते हैं, शाक्य कुल के मुखिया प्रधान रहते हैं, और इनकी मौसी जो प्रजापति गौतमी होती है उनसे शादी करते हैं और इनका देखभाल करते हैं सर। 16 बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ रहता है, और उसके साथ साथ इनके जल का प्रतीक कहा जाता है कमल और सांड के रूप में जाना जाता है। इनकी पूरी जानकारी किससे प्राप्त मिलती है, किस अभिलेख से मिलती है, तो इसमें देता है कैटीन चीनी अभिलेख से हमको प्राप्त होता है। साथ ही साथ इनका विवाह होता है 16 साल की अवस्था में एक महिला से, जिसका नाम रहता है यशोधरा। यशोधरा का से एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम रहता है राहुल। उसके बाद बुद्ध ने क्या किया, 28 साल की उम्र में ये अपने 28 साल की उम्र में ये शहर के निकलते हैं, और उस शहर का नाम रहता है कपिल वस्तु। और कपिल वस्तु में जब निकलते हैं तो ये घोड़े से सवार होकर सैर करने के निकलते हैं। उस घोड़ा का नाम था कथक। सारथी जो था घोड़ा के चलाने वाला था, वो का नाम था चना। और दुख का ज्ञान इनको मालूम नहीं रहता है। उसके बाद जब ये निकलते हैं तो 4 चीज़ देखते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति, और दूसरे के बाद एक बीमार व्यक्ति, और एक शव को देखते हैं, और एक सन्यासी को देखते हैं। 2 चीज़ें देखते हैं, ये बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और शव को, ये दुखी से प्रफुल्लित हो जाते हैं, दुखी होते हैं। उसके बाद जब ये एक सन्यासी को देखते हैं तो सन्यासी को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। इनके बाद बातचीत अचानक से होती है, और 29 वर्ष के अवस्था में इनके क्या करते हैं, घर त्याग कर देते हैं। और घर त्याग करने के बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महानिष्कर्मण कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है, निष्क्रमण करने के बाद ये वैशाली को कूच करते हैं। कपिल वस्तु से जो क्या होता है, कपिल वस्तु लुम्बिनी से वैशाली के लिए कूच करते हैं। और वैशाली में क्या करते हैं कि अलार कलाम व्यक्ति से मिलते हैं, उन्होंने वहाँ पे सांख्य दर्शन की ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और सांख्य दर्शन की प्राप्ति करते हैं अलार कलाम से, और उनको क्या करते हैं, प्रथम गुरु के रूप में मानते हैं। और साथ ही साथ सांख्य दर्शन प्राप्ति करने के बाद ये रुकते नहीं हैं और राजगीर के लिए कूच करते हैं, और रुद्रक राम सूत से राजगीर में मिलते हैं, और रुद्र राम सूत से योग के दर्शन का, योग का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसके बाद इनको दूसरे गुरु के रूप में मानते हैं। ठीक, इसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, 5 सन्यासियों के साथ ये ज्ञान की प्राप्त करते हैं। अगला सेशन में हम आपके पार्ट 2 में बताने के प्रयास करेंगे, और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर देंगे। और आपसे विनय है कि अगर कंटेंट अच्छा लगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिए, और
उम्मीद करते होंगे कि ये सेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट्स होगा आपके लिए, और आप उन दोस्तों तक पहुँच जाइए जिनके ये कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिनके लिए सामाजिक और रूप से देखा जाए तो ये सभी बेसिक चीज़ें ज्ञान होनी चाहिए, लेकिन टू द पॉइंट जो अच्छे तरह से मैं बताने का प्रयास किया हूँ। तो उम्मीद होगा कि आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। टेक केयर, थैंक यू।